नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब की समीक्षा पर गहराई से बात करेंगे। किताब है फरनूश तोराबी की योर सो मनी, लिव रिच इवन व्हेन यूर नॉट। हाँ, और हमारे पास जो सोर्स है वो इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उन्हें सामने लाता है। बिल्कुल, खासकर उन यंग लोगों के लिए जो अभी कॉलेज से निकले हैं या करियर शुरू कर रहे हैं। किताब का जो सेंट्रल मैसेज है वो मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं है। सही बात। और ये रिव्यू बताता है कि किताब पैसे मैनेज करने को न सिर्फ आसान बनाती है बल्कि थोड़ा मजेदार भी। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहली चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो है बजट में शान से जीना। स्टाइल से जीना, बजट में रहकर। हाँ, ये सिर्फ पैसे बचाने या कंजूसी करने जैसा नहीं है। नहीं, ये है कि स्मार्टली खर्च कैसे करें, अच्छा दिखें, अच्छा महसूस करें और हाँ, कर्ज के बोझ में ना दबें। बिल्कुल। ये जो टिपिकल सलाह होती है ना कि बस पैसा बचाओ, उससे काफी अलग है। सही। और मुझे लगता है यही चीज यंग रीडर्स को अपील करती है, क्योंकि अक्सर फाइनेंशियल एडवाइस थोड़ी सी बोरिंग या बहुत रोक टोक वाली लगती है ना? हाँ, उपदेश जैसी। ये उन्हें डराती नहीं बल्कि एक तरह से एम्पावर करती है। उन्हें लगता है कि हाँ, हम कर सकते हैं बिना सब कुछ छोड़े। ये अच्छा पॉइंट है। और रिव्यू ये भी बताता है कि किताब पैसों के मैनेजमेंट की जो बेसिक बातें हैं उन्हें कवर करती है। जैसे बजट बनाना, क्रेडिट बनाना, मतलब एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना। हाँ, ताकि आगे लोन वगैरह मिलने में आसानी हो। बिल्कुल, सेविंग्स करना, स्टूडेंट लोन को मैनेज करना, ये सब चीजें। और जो फाइनेंशियल शब्द होते हैं ना, जैसे क्रेडिट स्कोर क्या है, कैसे काम करता है। हाँ, जो कई बार कंफ्यूजिंग लगते हैं। हाँ, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब वो ब्याज पर ब्याज वाला फंडा, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, उसे भी सिंपल तरीके से समझाया गया है। और अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो ये बेसिक चीजें समझना ही तो मतलब फाइनेंशियल हेल्थ की नींव रखना है। बिल्कुल, खासकर जब आप अपना करियर शुरू कर रहे हो। रिव्यू भी यही कहता है कि ये वो जरूरी स्किल्स है जो आगे की स्टेबिलिटी के लिए जमीन तैयार करते हैं। सही कहा। और बात सिर्फ बचत या थ्योरी तक नहीं है। अच्छा। रिव्यू के हिसाब से किताब में स्मार्ट खरीदारी और खर्च करने के बड़े प्रैक्टिकल टिप्स हैं। जैसे बिना कंजूस दिखे अच्छी डील्स कैसे खोजें। हाँ। या फिर कम बजट में डिजाइनर चीजें कैसे खरीदें। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और ये समझना कि कब थोड़ा ज्यादा खर्च करना ठीक है और कब नहीं। मतलब बैलेंस बनाना। बिल्कुल। इसमें करियर एडवाइस भी है। हाँ, सैलरी कैसे नेगोशिएट करें, एक्स्ट्रा इनकम कैसे बनाएं। तो सिर्फ खर्च कम नहीं, कमाई बढ़ाने पर भी फोकस है। ये तो काफी प्रैक्टिकल अप्रोच लग रहा है। हाँ, और रिव्यू में किताब की जो स्टाइल है उसकी तारीफ की गई है। मतलब बातचीत वाला लहजा है, फॉर्मल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली जिंदगी के उदाहरण है और एक पॉजिटिव एम्पावरिंग मैसेज है। ऐसा लगता है जैसे कोई समझदार दोस्त या बड़ा भाई बहन सलाह दे रहा हो। अच्छा, कोई दूर का फाइनेंशियल गुरु नहीं। समझ गया। लेकिन बैलेंस के लिए रिव्यू कुछ कमियां भी बताता है ना? हाँ, बिल्कुल, आलोचनाएं भी हैं। क्या है वो? क्योंकि किताब 2008 की है तो कुछ उदाहरण जैसे टेक्नोलॉजी या शायद सैलरी के आंकड़े, हाँ, वो थोड़ा पुराने लग सकते हैं आज के हिसाब से। सोचिए 2008 के बाद कितना कुछ बदला है। इकोनॉमिक क्राइसिस आया, गिग इकोनॉमी बढ़ी, सोशल मीडिया का प्रेशर। हाँ, ये सब चीजें शायद किताब में उतनी ना दिखें। और रिव्यू ये भी कहता है कि ये बिगिनर्स के लिए तो अच्छी है, पर गहरे टॉपिक्स जैसे इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट प्लानिंग, हाँ, उन पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करती। तो एक सवाल उठता है कि क्या ये सारी जानकारी आज के युवाओं के लिए, मतलब 2024-25 में पूरी तरह रेलेवेंट है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इकोनॉमी इतनी बदल गई है। फिर भी रिव्यू में कोट है जो शायद हमेशा काम का रहेगा। अमीर जीवन जीना इस बारे में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बारे में है कि आप अपने पास मौजूद चीजों का कितनी स्मार्टनेस से इस्तेमाल करते हैं। ये तो मानसिकता की बात है, माइंडसेट। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू से क्या समझ आता है? यही कि योर सो मनी यंग लोगों को पैसे कंट्रोल करने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताती है। डराए। हाँ, बिना डराए। और ये लाइफस्टाइल की चाहतों और पैसों के अनुशासन के बीच बैलेंस बनाने पर जोर देती है, जो शायद इसे आज भी कई यंग रीडर्स के लिए अपीलिंग बनाता हो, भले ही कुछ डिटेल्स पुरानी हो गई हो। सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। किताब का फोकस अभी अमीर जीने पर है, भले ही आप अमीर ना हो। लेकिन ये जो शुरुआती आदतें हैं, स्मार्ट खर्च करना, बेसिक्स पर ध्यान देना, ये लंबे समय में किसी की अमीर होने की परिभाषा और हकीकत को कैसे बदल सकती हैं। अच्छा पॉइंट है। क्या आज की ये छोटी छोटी स्मार्ट आदतें कल की बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस की चाबी बन सकती हैं? ये सोचने वाली बात है।